अब चलो हम लोग आते हैं जंतुओं में हार्मोन। तो हार्मोन तो हम लोग जान गए कि वे रसायन जो कि हमारे शरीर के कार्यों को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, वही क्या है, हार्मोन है। तो ये वे रसायन है जो कि जंतुओं की क्रियाओं, विकास, वृद्धि इत्यादि को क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे हार्मोन। अब देखो हार्मोन में तुमको ध्यान देना है कि हार्मोन जो होते हैं बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये निकलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो ग्रंथियां बेसिकली बच्चों हमारे शरीर में दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि। दो तीन लाइन में पढ़ा दे रहा हूं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका जो स्राव है, उनका जो हार्मोन है वह सीधे ब्लड में निकल जाता है। कहां चला जाता है, ब्लड में निकल जाता है। यानी इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, डक्टलेस, यानी कि इसके निकलने के लिए कोई पाइप नहीं है। इसे पाइप आएगा तो पाइप में जाएगा, फिर पाइप से एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा कोई चीज नहीं है। इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। और तुम्हारा एक्सोक्राइन बहिःस्रावी ग्रंथियां, इसमें डक्ट होता है, यानी कि इसका स्राव कहीं जाएगा, पाइप नुमा रचना से आगे बढ़ेगा। तो ये खास अंतर तुमको समझना है और कोई खास चीज इसमें समझने का नहीं है, क्योंकि इसमें बुक में खास चीज तुमको नहीं पढ़ाया गया है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि का बात आ गया, तो कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। तो ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जिनका उत्पाद सीधे रक्त में चला जाता है, ब्लड में सीधे फ्लो होता है। तो मैंने शुरू में दिखाया था वीडियो तुमको, उसमें ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाकर जहां जहां कोशिकाओं में उसका कार्य है, जहां जहां उसका कार्य होता है वहां वो पहुंचता है ब्लड के थ्रू। तो यहां देख सकते हो कौन कौन हम लोग को पढ़ना है। तो यहां देख सकते हो पीयूष ग्रंथि सबसे पहला ब्रेन में ही पाया जाएगा, पीयूष ग्रंथि जो कि मैंने तुम्हें दिखाया था। फिर दूसरा है ओटो ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, दो हो गया। फिर तीसरा है तुम्हारा यहां पर अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और नर होता है उसी में होता है वृषण। क्या होता है बच्चा लोग, वृषण होता है। और मादा में भी वही सारा चीज है, लेकिन याद करना है एक अंडाशय। मादा में क्या होगा, अंडाशय। तो नर में होता है क्या, वृषण, और मादा में अंडाशय। तो यही 3 4 5 नाम है, वही पढ़ना है। इसके बाद एक अग्नाशय होता है बच्चों। अग्नाशय भी इंपॉर्टेंट है जो तुमको जानना है। तो अग्नाशय ऐसा ग्रंथि होता है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अग्नाशय से बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं, उसमें एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। याद करो जो पाचन हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर अग्नाशय के बारे में पढ़ा था। तो बस इतना ही तुम्हें याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन चलो एक दो चित्र भी देख लेंगे। तो यहां देखो यही है पीयूष ग्रंथि। ये देखो यहां पर दिखा दे रहा हूं मैं पीयूष ग्रंथि। यहां देखना ब्रेन है, अभी आ रहा है तुरंत। ये देखो यही देखो ब्रेन है ना, यहीं पे देखो यहां पर मटर के दाने के आकार का ये है तुम्हारा पीयूष ग्रंथि। क्या है बच्चा लोग, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ना है। तो यहाँ देख सकते हो पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो कि क्या है, मटर के दाने के आकृति की होती है। यहाँ देख सकते हो मटर के दाने के समान होता है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सारा कुछ पॉइंट्स है जो कि एक्स्ट्रा बता दिया गया है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी जो ग्रंथियां हैं उसके भी कार्य को नियंत्रित करती हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो पढ़ना है वह है तुम्हारा वृद्धि हार्मोन। इसमें कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो कि आगे यदि याद करना हो तो मथुआ खराब हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे पहला हार्मोन पढ़ना है हम लोग को, एक ही पढ़ना है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो यही है तुम्हारा वृद्धि हार्मोन पढ़ना है। अब ध्यान से देखो, वृद्धि हार्मोन यदि ज्यादा निकलने लगेगा तो जो व्यक्ति है, बच्चा है, और भी जो उसका शरीर बहुत भयंकर बड़ा हो जाएगा, जाइगैंटिक हो जाएगा, राक्षस नुमा हो जाएगा। और वृद्धि हार्मोन के कम स्राव से उसका शरीर बौना हो जाएगा। तो VBA क्वेश्चन यहाँ वृद्धि हार्मोन से यही तुम्हारा बनता है। दूसरा है ओटो ग्रंथि जिसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। यहाँ देख सकते हो ओटो ग्रंथि यहाँ पर है, शुरू में भी दिखाया था, यहाँ देखो। तो यही है ओटो ग्रंथि। ये देखो तितली के जैसा आकार है ना, ओटो ग्रंथि। ठीक है, जिसको बोलेंगे थायराइड ग्लैंड।
अब देखोगे यह ग्रंथि गले के में श्वास नली के पास होती है, शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखो यहां से क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो यही है O2 ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। लेकिन 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 जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि सिर्फ पूछेगा, अंतःस्रावी नहीं, ग्रंथि, तो वो होगा लीवर। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अंतःस्रावी ग्रंथि है O2 ग्रंथि यानी कि इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड, और तुम्हारा यकृत जो है लीवर है वह क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो इस बात को ध्यान देना, एग्जाम में गलती से गलत ऑप्शन मत मार देना। इसके द्वारा थायरॉक्सिन नामक का स्राव होता है, ये मैंने बता दिया था, कई बार बताया है कि जो ये यहाँ पर तुम्हारा O2 ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग भोजन में आयोडीन लेते हैं, तुम्हें पता है। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन नहीं बनेगा, और इसका बहुत सारा कार्य होता है शरीर में। शरीर के उपापचय को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी VVI ये एंजाइम होता है, हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के लिए है। अब इसकी कमी से क्या होता है? गलगंड नामक रोग होता है। बहुत सारे रोग होते हैं, ये ध्यान देना। इसमें से बहुत अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलता है, इसकी कमी से बहुत प्रकार के रोग होते हैं। लेकिन हम लोग एकदम बच्चा जैसा पढ़ाया गया है ना, इसीलिए यहाँ पर एकदम एक एक लाइन, दो दो लाइन बस पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद आयोडीन नमक आवश्यक क्यों है? तो यहाँ पर देख सकते हो कि थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, और इसके थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर में संतुलित वृद्धि हो सके। अतः O2 ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? गोइटर नामक घेंघा बीमारी हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अग्न्याशय। तो अग्न्याशय यहां देख सकते हो, यही है अग्न्याशय। कहां पढ़े थे हम लोगों ने? इसको पढ़ा था, यस, जब हम लोगों ने पाचन तंत्र पढ़ा था तब अग्न्याशय के बारे में पढ़ा था। तो यही है बच्चा लोग अग्न्याशय। तो यहां से पाचक रस से एंजाइम भी निकलता है, और साथ ही साथ इसमें से बहुत सारा क्या निकलता है? हार्मोन भी निकलता है। तो बहुत सारे हार्मोन में सिर्फ एक हम लोग को पढ़ना है, वह कौन सा हार्मोन है तुम्हारा? इसमें हम लोग को पढ़ना है हाँ, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के बारे में पढ़ना है। हार्मोन बहुत सारे निकलते हैं, ग्लूकागोन हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ना है? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? हमारे को मधुमेह से बचाता है, डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हमको नहीं होता है इंसुलिन के कारण। तो इंसुलिन क्या करता है? शर्करा की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है। यदि शर्करा का मात्रा कम बेसी हो गया तो हमारे शरीर में, अरे शर्करा नहीं, इंसुलिन का मात्रा, इंसुलिन का मात्रा कम बेसी हो गया तो शर्करा का मात्रा क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, और चीनी रोग तुमने सुना है वही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोगों का है मधुमेह। तो इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, ये तो बता दिया था। कारण जानते हो? अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन का कमी हो जाएगा तो शर्करा में वृद्धि हो जाएगी। इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा यदि ये बीमारी हो जाता है तब। अब देखो एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यहां मैं दिखा देता हूं पहले तुम्हें, यहां देखना एड्रिनल ग्लैंड, ये देखो। तो ये जो किडनी है, वृक्क है, इसी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में, अधिवृक्क। ठीक है, तो अब यहां पर जो ये है, ये क्या करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि हमें जो कठिन परिस्थितियां होती हैं उसमें हमें क्या करता है? उसमें हमारी रक्षा करता है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने शेर आ गया, तो शेर आ जाएगा तो तुम्हारे शरीर को शक्ति कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? तुम्हारे शक्ति को उससे फाइट करने के लिए या भागने के लिए शक्ति चाहिए, तो वह कैसे होगा? उस समय तुरंत एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलेगा। ठीक है, और वह क्या करेगा? तुम्हारे शरीर में बहुत सारे प्रक्रियाओं को एक साथ करेगा, जिससे क्या होगा? तुम उस टाइम में सुरक्षित रह सको। जैसे ब्लड सर्कुलेशन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। शर्करा को क्या करेगा? ज्यादा तोड़ने लगेगा, जिससे ज्यादा एनर्जी निकले। तुम्हारा हृदय के स्पंदन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इसी के साथ ही साथ तुम्हारे शरीर में जहां जहां खून का ज्यादा चाहिए वहां वहां ज्यादा खून भेजेगा, जहां जहां कम चाहिए वहां कम भेजेगा।
जहां जहां ज्यादा फंक्शन की जरूरत है वहां वहां ज्यादा फंक्शन करेगा, आंख की पुतलियों को बड़ा कर देगा कि देख सको, रोआ उठ जाएगा। ये सारा चीज कौन करेगा? एड्रेनलिन नामक हार्मोन करेगा। तो तुमने देखा हो कभी ऐसा विपरीत परिस्थिति आया है तो इस टाइम पर एड्रेनलिन नामक हार्मोन निकलेगा और शरीर को क्या करेगा? सुरक्षा के लिए जो जो क्रियाकलाप है वो सारा कराएगा। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर जो ये हार्मोन निकल रहा है इसको बोलते हैं फ्लाइट और फाइट हार्मोन, या तो भाग जाओ या तो लड़ाई करो, ठीक है। तो विपरीत समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसे अधिविक ग्रंथि भी क्या जाता है? वृक्क के ऊपर स्थित होता है, पढ़ा दिया। 2 की संख्या में यह ग्रंथि संकट क्रोध के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसमें एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित होती है, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब डेंजरस सिचुएशन है उस समय भी यह हार्मोन निकलेगा। यह मनुष्य में संकट के समय रक्त दाब, हृदय स्पंदन, ग्लूकोज स्तर, रक्त संचार आदि को बढ़ाकर शरीर को संकट के लिए तैयार करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है। अब जनन ग्रंथियां, जैसे मैंने बताया था वृषण और मादा में क्या, नर में था वृषण और मादा में अंडाशय। तो वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि नर को नर बनाता है, उसके नर वाले लक्षण को उभारता है और साथ ही साथ उसमें क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण में मदद करेगा, उसके बॉडी के निर्माण में मदद करेगा, उसको मूछ दाढ़ी लाएगा, बहुत सारा चीज को करेगा। तो वह है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। मादा में होता है क्या? अंडाशय, जिसमें से हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि उसके फंक्शन को करेगा, उसके बॉडी के, उसमें प्रजनन के लिए जो आवश्यक क्रियाकलाप है उसको ये कराएगा। अब लास्ट है तुम्हारा पुनर्भरण क्रियाविधि, ठीक है। तो पुनर्भरण क्रियाविधि बहुत सिंपल सा क्रियाविधि है, इसको एकदम साधारण तरीके से समझ सकते हो। जैसे तुम्हारे घर शादी हो रहा है, तो शादी में कचौड़ी पे कचौड़ी, कचौड़ी पे कचौड़ी निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। तो और बाराती बैठे हैं खाने के लिए, कुछ लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो उधर से एक आदमी आएगा कि कचौड़ी बनाना रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो। तो बोलेगा काहे रोक दें? तो बोले कि अब आदमी बहुत कम है, जब आदमी भीड़ लगेगा ना तब बनाना शुरू करना, गर्मा गर्म कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी। तो रोक देगा कि चलो ठीक है। फिर दौड़ के आएगा, कह अरे कचौड़ी बनाना शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। तो बोलेगा अब का है? तो बोलेगा कह रहे ढेरे आदमी आ गया, शुरू करो, शुरू करो। तो ठीक यहां भी ऐसे ही हो रहा है कि पुनर्भरण विधि यही कह रहा है कि जब यहां पर जो हार्मोन का मात्रा है शरीर में बढ़ जाएगा तो वही क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा कि रुक 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 रुक, अब मत करो, अभी जरूरी नहीं है। उसके बाद जैसे ही कम होगा तो फिर वहां से इंफॉर्मेशन आएगा कि नहीं, अब जो है उसको क्या करो? बनाओ बनाओ बनाओ। तो वही वाला चीज यहां पर पुनर्भरण विधि के द्वारा बताया गया है। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। ये भी याद रखो कि कोई भी हार्मोन जो भी मैंने पढ़ाया या फिर आगे 11-12 में जो भी हार्मोन पढ़ोगे उसमें यह पढ़ाया जाएगा कि 50 प्रकार का बीमारी होता है। यदि बढ़ गया तब वो बीमारी हो जाएगा, घट गया तब वो बीमारी हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि बड़ी मजेदार चीज है, खूब बढ़ जाए, खूब बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ इसके निश्चित करने के लिए हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो रक्त में शर्करा को नियंत्रण कैसे करेगा। तो यहाँ देख दो, रक्त में शर्करा की मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो अग्नाशय द्वारा संसूचित किया जाएगा, इंसुलिन का स्राव को क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। रक्त शर्करा की मात्रा का घट जाएगा, ठीक है। और ये शर्करा घट जाएगा तो फिर बोलेगा अग्नाशय को कि क्या करो? बनाना शुरू कर दो। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना, यहां से देख सकते हो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन क्या होगा? नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? जब उसको पता रहेगा कि यहां पर इंसुलिन का मात्रा, मतलब शर्करा का मात्रा यदि बढ़ गया, शर्करा का मात्रा बढ़ गया तो अग्नाशय इंसुलिन बनाना फटाफट शुरू करेगा। लेकिन शर्करा का मात्रा जो है वह नॉर्मल है तो वो बनाना क्या करेगा? बंद कर देगा, ठीक है। यही तुम्हारा पुनर्भरण विधि हो गया। तो बच्चों यदि तुमको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर ही दो और कमेंट जरूर करना, शेयर भी करो। शेयर मतलब मैं बोलता हूँ 1000 बच्चों को शेयर करने के लिए तो एक आध वो सोचता है कि चलो कर देते हैं। कोशिश करो, शेयर करो, अच्छे वीडियोस तभी आएंगे